श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर से मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है। आज की वर्ग तालिका के अनुसार आज मैं उपस्थित हूँ स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के उन छात्रों के बीच चतुर्थ पत्र को लेकर। पत्र संख्या 4 से आज अज्ञेय का आलोक। आपके सामने अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत है। हिंदी साहित्य आकाश पर ऐसे कई कलमकश हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने भारत माता के नाम पर सशस्त्र क्रांति को भी कबूल किया। ऐसे ही श्रेष्ठ क्रांतिकारी कलमकशों में अज्ञेय जी का नाम शामिल है। अज्ञेय जी का सीधा मतलब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के संस्थापक, नई कविता के जनक खास। प्रयोगवाद के संस्थापक, नई कविता के जनक खास रहे क्रांतिकारी हृदय से, रहे क्रांतिकारी हृदय से भर उर देश प्रेम उल्लास, भर उर देश प्रेम उल्लास। रहे जेल में ही अधिकतर, रहे जेल में ही अधिकतर देश के लिए कर हुंकार। रहे जेल में ही अधिकतर देश के लिए कर हुंकार। काल कोठरी से सारस्वत, काल कोठरी से सारस्वत रहे बढ़ाते नित उपहार, रहे बढ़ाते नित उपहार। रहे पिता निर्देशित दिल से, रहे पिता निर्देशित दिल से देशभक्ति संस्कार लिए, देशभक्ति संस्कार लिए। रहे पिता निर्देशित दिल से देशभक्ति संस्कार लिए। मातृशक्ति के साथ ही रहे, मातृशक्ति के साथ ही रहे। भारत माँ का प्यार लिए, भारत माँ का प्यार लिए। चाह रहे थे भगत सिंह को, चाह रहे थे भगत सिंह को कराना कारा से विमुक्त। चाह रहे थे भगत सिंह को कराना कारा से विमुक्त, किंतु नहीं कर पाए रोए, किंतु नहीं कर पाए रोए। रहे शोक संयुक्त, रहे शोक संयुक्त। शोक के कुंड में डूबे हुए इस महान आत्मा का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। जन्म भी अद्भुत काल में हुआ है, स्थान भी अद्भुत। शिविर में इनका जन्म हुआ, जो उस समय संयुक्त प्रांत आगरा के अंतर्गत आता था। बचपन बीता लखनऊ में, कश्मीर, बिहार और मद्रास में। इनकी मृत्यु की तिथि है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, नई दिल्ली। पिता हीरानंद शास्त्री। शास्त्री जी ने अपने मतानुसार ही इस पुत्र का लालन पालन, लिखना पढ़ना सब कुछ कराया। इन्होंने स्कूली शिक्षा पर कभी भी विश्वास नहीं किया। शास्त्री जी अपने आप में सुखी संपन्न थे, किसी चीज की कमी इनके पास नहीं थी। इनका विश्वास था कि शिक्षा, सही शिक्षा की प्राप्ति घर पर ही हो सकती है, जिसके लिए इन्होंने घर पर ही सभी भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति की और उनकी देख रेख में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो गई। कहा जाता है कि माँ के साथ
यह जलियांवाला बाग देखने गए। वहीं से अंग्रेजों के प्रति इनके हृदय में विद्रोह उभरा, जो बिहार आकर उग्र तूफान के रूप में तब्दील हो गया। बीएससी करने के बाद यह अंग्रेजी में एमए करने के लिए कॉलेज में भर्ती हुए ही कि क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने के कारण ये पकड़े भी गए, छूटते भी गए। 1930 ईस्वी के अंत में भी यह पकड़े गए। हम इनके जीवन वृत्त से इतनी बात को स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि जेल में भी इनकी कलम बंद नहीं हुई, हमेशा इनकी कलम चलती ही रही। शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत मौखिक परंपरा से हुआ। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूँ, इनके पिताजी संस्कृतज्ञ थे। वह भारतीय सभ्यता संस्कृति के मर्यादक थे। यही कारण है कि मौखिक परंपरा से, जिस प्रकार से वैदिक युग में शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से अज्ञे जी की शिक्षा दी गई। वात्स्यायन नाम तो उपनयन संस्कार के बाद गोत्र नाम के रूप में इनसे जुड़ गया। इन्होंने तकरीबन संस्कृत, बंगला आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन कुशल प्राध्यापक के नेतृत्व में किया। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके पिताजी धार्मिक थे, कट्टर धार्मिक नहीं थे, लेकिन धर्म से जुड़े हुए थे, जिसके कारण इनका भी झुकाव धर्म की ओर हो गया। इनका प्यार अपने छोटे भाई से अत्यधिक था। छोटे भाई से प्रेम करने के कारण ही इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त हुई। बड़ी बहन जो लगभग 8 वर्ष की थी, जितना अधिक स्नेह रखती थी, उतना ही दोनों बड़े भाई ब्रह्मानंद और जीवानंद, जो 1934 ईस्वी में ही दिवंगत हो गए, प्रतिस्पर्धा रखते थे। छोटे भाई वत्सराज के प्रति इनका सच्चा प्रेम था, बचपन से ही प्रेम था। 1919 में पिता के साथ नालंदा आए। 1925 तक साथ रहे। पिताजी ने हिंदी सिखाना शुरू किया। वे सहज और संस्कारी भाषा के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी के तो सख्त खिलाफ थे इनके पिताजी। नालंदा से शास्त्री जी पटना आए और वहीं स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल और स्वर्गीय राखाल दास बंदोपाध्याय से इस परिवार का संबंध बना, जो अंत तक बना हुआ ही रह गया। अंग्रेजी से विद्रोह इनकी मूल शक्ति बन गई। ऐसा लगा कि इन्होंने अब देश की मुख्य धारा में स्वयं को झोंक दिया है। 1927 में लाहौर फॉर्गन कॉलेज में ये बीएससी में भर्ती हुए और बीएससी के बाद इसी कॉलेज में वे नौजवान भारत सभा के संपर्क में आ गए। यही वह कॉलेज था जहां से क्रांतिकारी भावना अज्ञे के हृदय में भरनी शुरू हो गई और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख सदस्य चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा के संपर्क में आए और सशस्त्र क्रांति में कूद पड़े। कलम और हथियार अज्ञे के दोनों सहयोगी बने रहे। वास्तव में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे परशुराम के अवतार की तरह ही प्रतीत होते हैं। इन्होंने कांग्रेस के मंच से नारा भी लगाया और जब मन इनका नहीं भरा तब अलग हटकर पूर्णतः क्रांतिकारी बन गए। इनके साथ थे देवराज, कमल कृष्ण और वेद प्रकाश नंदा। इन सभी के साथ इन्होंने अपनी क्रांतिकारी भावना को आगे बढ़ाई। इस कॉलेज के जो प्राध्यापकों का प्यार इनके ऊपर ज्यादा उभर गया, एमजे बनेड और डेनियल ने इनकी काफी मदद की।
1929 से 1936 तक क्रांतिकारी जीवन जीते रहे और सारस्वत साधना में भी तल्लीन रहे। बम बनाते समय 15 नवंबर 1930 को वे गिरफ्तार हो गए। 1933 तक काल कोठरी में यातना सहते रहे। यातनाओं का अंत काल कोठरी से मुक्ति के बाद ही हुआ। काल कोठरी के अंदर ही पढ़ते रहे, लिखते रहे। चिंता, विपथ का अनेक कहानियां और शेखर का लेखन भी जेल के अंदर ही हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिता के स्नेह में जिस बालक का व्यक्तित्व उभरा वह अज्ञेय हो गया। माँ का भी प्यार मिला, किंतु उतना नहीं जितना गहरा पिता का प्यार मिला। और जीवन में शोक का प्रारंभ तब हुआ जब वत्सराज, जो इनके अनुज थे, छोटे भाई थे, उनकी मृत्यु और उनकी माँ की मृत्यु एक दिन ही हो गई। क्रमशः दुखों का पहाड़ इन पर टूटता रहा, लेकिन ये न रुके न झुके, सारस्वत पथ पर आगे बढ़ते रहे और दर्जनाधिक किताबों का विशाल अंबार लगा दिया। कविताएं भी अनेक, कहानियां भी अनेक, उपन्यास भी अनेक, संस्मरण भी अनेक। हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं के परचम को फहराने वाले अज्ञेय एक नई दिशा और दशा हिंदी साहित्य को देकर गए हैं। इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ओम शांति।